मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो डेड इन शेल की प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। बर्ड्स की ब्रीडिंग करवाने के बाद उनसे एग्स आ जाने तक और फीमेल एग्स पर बैठती भी है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि कुछ अंडे हैच हो जाते हैं और उनसे बच्चे भी निकल आते हैं और कुछ डेड इन शेल रह जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव फॉर बर्ड्स। आज का टॉपिक है डेड इन एग शेल। फ्रेंड्स, डेड इन शेल का बेसिकली मतलब ये है कि बच्चा तो उसमें बनता है लेकिन वो अंडे में ही डेड हो जाता है, कंप्लीटली नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ना तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है ना ही उस अंडे की हैचिंग हो पाती है। आज मैं आपको डेड इन शेल के कुछ रीजंस बताऊंगी कि क्या वजूहात होती हैं इसकी, और उसके साथ उनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगी, ताकि अगर आपके साथ ऐसे इश्यूज़ हैं, आपके बर्ड्स में ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उनको ईज़िली सॉल्व कर सकें। रीज़न नंबर 1, सबसे पहली वजह है पोजीशन ऑफ एग्स। जिन लोगों के न्यू बर्ड्स होते हैं या जब उनका स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस होता है बर्ड्स ब्रीडिंग का, तो जब उनके बर्ड्स एग ले करते हैं, इन एग्स को वो बार बार हाथ लगाते हैं, उनको चेक करते हैं, और जिसकी वजह से एग्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। इसका सोल्यूशन ये है कि आप उन एग्स को हरगिज़ टच ना करें, उससे फीमेल बर्ड्स भी डिस्टर्ब होती है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं और डेड इन शेल हो जाता है। रीज़न नंबर 2, अब जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कम्प्लीटली हो जाती है और हैचिंग के 7 to 8 डेज़ पहले अगर लोग एग कैंडलिंग करते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि बच्चा बन गया है या नहीं, एग कैंडलिंग के लिए मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एम्ब्रियो के लिए नहायत नुकसानदा साबित हो सकती है और जिसकी वजह से डेड इन शेल की नौबत आ जाती है। आपने चेक करने के लिए इस तरह की टॉर्च इस्तेमाल करनी है। इसे कैंडलिंग टॉर्च कहा जाता है और एग की पोजीशन भी डिस्टर्ब नहीं होती। सेकेंडली, इससे डेड इन शेल के चांसेस भी कम हो जाते हैं। रीज़न नंबर 3, बार बार एग को टच करने से आपके हाथों पे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी वजह से भी एग में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट असरअंदाज हो सकती है, तो काइंडली कंटिन्यूस एग्स को हाथ ना लगाएं। रीज़न नंबर 4, बर्ड्स की एज भी यहाँ मैटर करती है। कम से कम 1 साल बर्ड्स की एज होनी चाहिए। 1 साल के बाद आप अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लाएं, उनका पैर लगाएं। नेक्स्ट रीज़न है माल न्यूट्रिशन। बेसिकली माल न्यूट्रिशन डाइट में डेफिशिएंसीज़ को कहते हैं। अपने बर्ड्स को प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करनी है, सिर्फ सीड मिक्स नहीं बल्कि सॉफ्ट फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर चीज़ आप उन्हें दें। प्रॉपर डाइट प्लान बनाएं कि वीक में किस दिन आप क्या दे रहे हैं और उसे फॉलो अप करें। इसके साथ मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम भी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें, ताकि जो भी बॉडी की डेफिशिएंसीज़ हैं वो पूरी हो सकें। नेक्स्ट रीज़न वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन का प्रॉपर ख़याल रखें और टेम्परेचर को मेंटेन करना भी लाजमी है। ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, ना ही लो होना चाहिए, इससे भी डेड इन शेल के चांसेस बढ़ सकते हैं। डर्टी नेस्टिंग मटीरियल। आपके बर्ड्स एक मर्तबा ब्रीड कर चुके हों और उनके बच्चे आपको मिल जाएं, तो नेक्स्ट टाइम दूसरी ब्रीडिंग में आप उनके नेस्टिंग मटेरियल को चेंज करें। इससे बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं और एम्ब्रियो को बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन नहीं लगता। इस तरह डेड इन शेल के चांसेस कम हो जाते हैं। सो चेंज योर नेस्टिंग मटेरियल इफ
आफ्टर एवरी क्लच। नेस्टिंग बॉक्स का साइज़, बाज़ औक़ात आपके नेस्टिंग बॉक्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से एग्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि नेस्टिंग बॉक्स एक स्टैंडर्ड साइज़ का होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा हो, ना ही साइज़ में छोटा हो। इन ब्रीडिंग कोशिश करें आप आपस में पेयरिंग ना करवाएं, मीन्स एक ही पेरेंट के बच्चों को ब्रीडिंग ना करवाएं। बहन भाई जो एक ही पेरेंट से क्लचेस आपके पास आते हैं, उनकी ब्रीडिंग को अवॉइड करें। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको सारे रीज़न्स विद देयर सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं। होप कि आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।